नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे महाकुंभ में बैन होंगे मुस्लिम। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 की तैयारी तेजी से साथ जारी है, तो वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की एक मांग ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। हाल ही में दैनिक उपयोग की वस्तुएं, विशेषकर धार्मिक कार्यों में उपयोग होने वाली वस्तुओं को मुस्लिम समुदाय के दुकानदारों से न खरीदने की वकालत की गई थी। अब परिषद ने महाकुंभ मेला में गैर सनातनी, गैर हिंदुओं को दुकान स्थापित करने की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है। इसके लिए परिषद अगले सप्ताह प्रयागराज में एक बैठक आयोजित करेगी और इस निर्णय को औपचारिक रूप से मंजूरी दी जाएगी। अखाड़ा परिषद की मांग है कि महाकुंभ में मुसलमानों को दुकानें न दी जाएं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने कहा, खाने में थूक की घटनाओं को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है। ऐसी किसी भी घटना से कुंभ मेले का स्वरूप बिगड़ सकता है। अखाड़ा परिषद का मानना है कि हाल फिलहाल में कई ऐसी घटनाएं प्रकाश में आई हैं जिसमें यह पाया गया है कि मुस्लिम युवक द्वारा खाद्य पदार्थ में थूके एवं अन्य प्रकार की गंदगी मिलाई जा रही थी। इस प्रकार की अधिकतर घटनाएं मुसलमानों द्वारा की जा रही हैं, इसलिए यह बेहतर होगा कि मुसलमान दुकानदारों को मेला क्षेत्र से दूर रखा जाए। अगर किसी मुसलमान को दुकान आवंटित की गई हो तो इस प्रकार की घटना हुई तो साधु समाज आक्रोशित हो सकता है। वहीं अखाड़ा परिषद की मांग के बाद मुस्लिम धर्मगुरु का रिएक्शन भी सामने आया है। मौलाना साहबुद्दीन रिजवी ने कहा कि अखाड़ा परिषद को आड़े हाथों लिया। वहीं अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने अखाड़ा परिषद की मांग को जायज़ ठहराते हुए महाकुंभ से मुस्लिमों द्वारा दुकानदारों को दूर रखने की वकालत की गई है। राजू दास का कहना है कि अखाड़ा परिषद की मांग का वही लोग विरोध कर रहे हैं जो खाने में थूकने वालों का समर्थन करते हैं। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु का कहना है कि इस फैसले से फिराक परस्ती को बढ़ावा मिलेगा और समाज को तोड़ने का काम किया जाएगा। महाकुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन लगाने की मांग के बाद साधु संतों और मुस्लिम पक्षों का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनाते हैं। स्टैंड है कि मेला क्षेत्र में कोई भी किसी भी गैर हिंदू की दुकान नहीं होगी, न परचून की दुकान होगी, न चाय की दुकान होगी, न होटल होगा। क्योंकि जहां भी चाय की दुकान होगी, होटल होगा, परचून की दुकान होगी, वहां ये थूक थूक के हमको खिलाएंगे। अब ये लोग खुद अपने उन लोगों को नहीं देख रहे हैं, ये हमें टारगेट करना चाहते हैं। मैं खुद इनकी निंदा करता हूं और बिल्कुल मेरा क्षेत्र में पूरा इनको हम बैन लगा। कहने का तात्पर्य है मैं उनकी थूक खाओ में बहुत अच्छा हूं। वो गंदी वस्तुएं जो है खाने में मिलाएंगे, मैं वो खाऊं तो बहुत अच्छा हूं। हमारी सोच बहुत अच्छी है, हम सनातनी है, हम जो हमारी संस्कृति है वो हमें ऐसा जो कार्य नहीं सिखाती है। हमने हमेशा कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, परंतु इन लोगों ने हमें कभी हमको अपना नहीं माना। आप बताइए, मसूरी का किस्सा आपने सुना होगा, वहाँ चाय में थूक मिलाई जा रही है। आप देख लीजिए कि जो भी फल बिकता है उसमें क्या क्या नहीं ये मिला रहे हैं, जो मैं बोलना नहीं चाहता। आपने एक जात नहीं है, इनने लौ जात शुरू किया, लैंड जात शुरू किया, थूक जात शुरू किया। कौन सी कमी इन्होंने हमारे लिए छोड़ रखी है? मैं कहना चाहूंगा इनके जो धर्म गुरु है हमें टारगेट बनाने से पहले उन लोगों को समझाए ये आपके हित में अच्छा नहीं है, ये हमारे भाईचारे को समाप्त कर देगा। उन लोगों को समझाए जो ऐसा कार्य कर रहे हैं। सरकार से मांग करे कि जो व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि हमारा भाईचारा बंधा रहे। अब आप कहते हैं मुझसे वो लोग खपा है क्यों भाई मैं तुम्हारी थूक खाऊंगा, मैं तुम्हारी थूक क्यों खाऊंगा? कुंभ का मेला शुरू हो रहा है और मैं तो ये चाहता हूँ कि कुंभ का मेला खैर व आफियत के साथ, अमन और शांति के साथ में संपन्न हो। मगर अफसोस की बात ये है और हैरतनाक भी है कि अखाड़ा परिषद ने ये फैसला किया है कि कुंभ के मेले में किसी भी मुसलमान की दुकान नहीं लगाई जाएगी। उसको किसी मुसलमान को भी इस बात की परमिशन नहीं होगी
कि वो कुंभ के मेले में किसी एतबार से भी शामिल हो या काम करे, दुकान लगाए या ठेला लगाए। अखाड़ा परिषद का ये फिरका प्रस्ताना फैसला करोड़ों हिंदुस्तानियों और अमन पसंद शहरियों के मन को झंझोड़ने वाला है, तकलीफ पहुंचाने वाला है। इस तरह के फैसले होंगे और फिरका परस्ती को बढ़ावा दिया जाएगा तो समाज टूटने के कगार पे आ जाएगा, और अगर समाज टूटा तो ये देश के लिए निहायत ही नुकसानदेह साबित होगा। इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार को अखाड़ा परिषद पर लगाम लगानी चाहिए और ऐसे फैसले वापस हों। कुंभ मेले को लेकर पूज्य संतों ने कहा कि कोई भी मुसलमान चाहे इस्लाम के मानने वाले उसमें व्यवसाय नहीं करेंगे। संतों का कहने का भाव सिर्फ इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार से सामान में थूक देना, मूत देना, जूठा कर देना, तब सामान बेचना, इसके नाते संतों ने चिंता जाहिर किया है। और कुंभ में उनको व्यवसाय करने का कौन सा काम है भाई? वहाँ तो खाली साधु संत महात्मा रहेंगे, वहाँ पे हिंदू जनमानस रहेगा, तो उनका काम क्या है? इसके नाते जो लोग विरोध करते हैं वही लोग विरोध करते हैं। थूकने वाले लोग विरोध कर रहे हैं, मूतने वाले लोग विरोध कर रहे हैं, और कोई नहीं विरोध कर रहा है। बहुत उचित है, उत्तम है। जिन्हें सनातन संस्कृति का ज्ञान हो, हिंदू धर्म के बारे में पता हो, देवी देवताओं के बारे में पता हो, पूजन पद्धति के बारे में पता हो, पूजन की सामग्री की कितना सम्मान करना चाहिए इस बारे में पता हो, उसी को ये कार्य दिया जाए तो ही उत्तम है। अब जिन्हें इस बारे में पता ही नहीं है, वो अगर विक्रय करेंगे तो निश्चित रूप से नाश ही करेंगे, उल्टा ही करेंगे। और कई थूक कांड मिले, फलों के ऊपर ना जाने गंदगी चिपकाते हुए मिले, एक जगह पेशाब कांड मिला। इससे ये सिद्ध होता है कि हो सकता कुछ षड्यंत्रकारी, हम ये नहीं कहते कि वो लोग हो सकते, कोई भी हो सकता। इसलिए गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए। और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम भाई? वहां पर त्रिवेणी है, संगम है, महाकुंभ है, संतों का दर्शन है। तुम्हें कथा से लेना देना नहीं, तुम्हें हिंदुत्व से लेना देना नहीं, तुम्हें सनातन से लेना देना नहीं, तुम्हें राम से लेना देना नहीं। जब तुम्हें राम से कोई काम नहीं है तो राम के काम से तुम्हारा क्या काम? इसलिए उचित महाराज जी, कवर्धा में मंदिर स्थापना हो रही है, उसके लिए जुटे हुए हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया और ये भी कह दिया गया कि भाई जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। रजत मिश्रा, संतोष यादव, हाजी नजीम खान और कुलदीप महाराज। रजत मिश्रा के पास चलूँगा। रजत जी, किशोर समाज बढ़ता चला जा रहा है, आप लोग तो अच्छे से बता सकते हैं। सामाजिक कार्यों में वो पहले यही देश है, इलाहाबाद से थोड़ी, प्रयागराज से थोड़ी ही दूर पर बनारस है, जहाँ बिस्मिल्लाह खां की शहनाई गूंजती थी, लोग उठते थे, घाटों पर रौनक होती थी उनकी शहनाई से। उन्होंने जीवन भर यही कहते रहे कि मेरी मौत हो तो मैं यहीं मणिकर्णिका पर आऊँ। उन्होंने तो कभी भेदभाव नहीं किया। इसी देश में APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति हुए तो उनके साथ भेदभाव नहीं हुआ। लेकिन पिछले कुछ समयों में जो भेदभाव हो रहा है, कहीं दुकानों को लेकर, मैं मान रहा हूँ कि गलतियाँ दोनों तरफ से हो रही हैं, लेकिन इससे तो मैसेज ही गलत जाएगा। वो कुंभ है जहाँ पर दुनिया भर की नज़रें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल भाई। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये हिंदुस्तान, देखिए ये हिंदुस्तान तोड़ने से नहीं बनता है, ये जोड़ने से बनता है। ये सावरकर के पुजारियों को ये पता नहीं है कि ये हिंदुस्तान है की धरती है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों का खून शामिल है। हर किसी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, ये हम लोग कहते हैं। और ये भाजपाइयों का भी काम जो है ये चल नहीं रहा है बिना मुस्लिम्स के। चाहे गाड़ी हो चाहे दाढ़ी हो, गाड़ी से लेकर दाढ़ी तक इनके मंत्री हो, विधायक हो, बड़े बड़े हो, ये मुस्लिम समुदाय के पास ही जाते हैं बनवाने। लेकिन जिस तरीके से ये नफरत का बीज आज समाज में बो रहे हैं, आपस में भाईचारे को काटने का काम कर रहे हैं, ये सावरकर के पुजारी हैं। अगर इन्होंने गांधी को पढ़ा होता तो ये ऐसी बात कभी नहीं करते। और रही बात कि महाकुंभ में कि मुस्लिम्स को दुकान न दी जाए और एक वर्ग के खिलाफ जिस तरीके से जहर लगातार ये लोग उगल रहे हैं, ये सरासर जो है समानता और मानवता के खिलाफ इनका कदम है। अभी आप देखिए कि किस तरीके से इन्होंने अपना अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बना रखा है, पद बांटते हैं, चुनाव लड़ाते हैं, और एक वर्ग को इन्होंने आगे कर दिया है। जिस तरीके से बागेश्वर जी आज जो है बयान दे रहे हैं, अभी तक तो ये जो है
लोगों का भविष्य बताते थे और करते थे, और अब वो राजनीति के तहत यहाँ पे उतर आए हैं और हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम कर रहे हैं। तो मैं फिर से ये कहूंगा, ये हिंदुस्तान की धरती है, ये तोड़ने से कतई नहीं बनेगी, और जोड़ने से ही बनेगी। और इन लोगों के मंसूबे कभी भी अपने मंसूबों पे ये लोग राजनीतिक पृष्ठभूमि पे जो है नहीं उतर पाएंगे। और हिंदुस्तान हमेशा हिंदू मुस्लिम दोनों का रहा है और दोनों का ही रहेगा। हाँ जी, नाजिम खान साहब है। नाजिम खान साहब, कितना इम्पैक्ट पड़ता है ऐसे बयानों से? अगर मान लीजिए कुंभ में दुकानें नहीं लगाने को मिलती हैं तो इसका इम्पैक्ट कैसे बाज़ारों पे पड़ेगा? ऐसे तो भाई मूर्तिकार भी है, मैं देख रहा हूँ मथुरा में, मुझे याद है मैं एक जगह गया तो वहाँ पर दुर्गा पूजा में जो देवियों की विग्रह बन रहे थे उन्हें मुस्लिम कलाकार बना रहे थे। अभी दशहरा था तो मुझे लगता है बहुत सी जगह मुस्लिम कारीगर, रजत भाई कानपुर के हैं तो उन्हें पता होगा, परेड की रामलीला सबसे 125-30 साल 140 साल पुरानी रामलीला, वहाँ पर शाकिर भाई हैं या दानिश भाई, विशाल भाई अभी अयोध्या में जो दीप जलाए गए हैं, अयोध्या में जो दीप जलाए गए हैं, वो जो दीपक आते हैं वो उसका भी ठेकेदार मुस्लिम ही है, और मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट भी मुस्लिम के पास है। ये इनको शायद पता नहीं है। ये बंटवारा एकदम से क्यों होने लगा नाजिम भाई? ये किधर से गलती है? चलिए एक तरफ से अगर हो गया तो मैं कह रहा हूँ सामने से कुछ ना हो, आप लोग की तरफ से भी फतवा और सारी चीजें बड़ी जल्दी होने लगती है, आप लोग भी शांत नहीं रहते हैं। अगर कोई कुछ कह रहा है तो रुकिए जी। हाँ विशाल भाई, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मुल्क संविधान से चलता है, यहाँ पर कोई तालिबानी फरमान नहीं चलता। बिल्कुल। और जिस तरीके से तालिबानी फरमान आया है अखाड़ा की तरफ से, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि ये मुल्क संविधान से चलता है। और देखिए जो हिंदू मुस्लिम में खाई बांटने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि इस मुल्क की जमीन के अंदर हमारे अपने बुजुर्गों का खून मिला है। और देखिए सुनिए विशाल भाई, देखिए मैं एक बात और बताता हूँ कि अभी इन्होंने मैंने सुना था आपकी बाइट के अंदर, ये एक महात्मा ये कह रहे थे कि अगर मुसलमानों की यहाँ पे दुकानें लगेंगी तो वहां पे फलों के अंदर थूक भी दे देंगे, अरे मूत्र जिहाद वाली ये बातें कही। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे वो किसी भी समुदाय से ताल्लुकात रखता हो, चाहे वो गाजियाबाद की घटना हो जो एक महिला हिंदू होने के बाद पिसा मिला के अपने मालिकों को खाने में रोटी बना के खिलाने करती थी, तो देखिए ये भी गाजियाबाद की एक दर्दनाक घटना है जिससे वो हिंदू थी, लेकिन हम लोगों ने कभी भी उसको हिंदू जिहाद नहीं कहा। लेकिन जहां मुस्लिम नाम आ जाता, मुस्लिम चेहरा आ जाता, तो ऑटोमेटिक इन लोगों के अंदर एकदम नफरत की एनर्जी दौड़ने लगती है, एकदम जिहाद शब्द इस्तेमाल करने लगते हैं। विशाल भाई, अगर मैं इनसे पूछूं कि जिहाद का मतलब क्या है, तो शायद इनमें से मुझे जिहाद का मतलब नहीं बता पाएंगे। आज मुझे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब की वो बात याद आ गई है जब उन्होंने अपने एक बात में कहा था कि भारत के 75 के मुस्तकबिल फैसले बिना मुसलमान के नहीं हो सकते। तो ये जाहिर सी बात है कि बिना मुसलमान के भारत के अंदर ना तो राजनीति हो सकती है, ना भारत के अंदर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा था दाढ़ी और गाड़ी जिस तरीके से इन्होंने कहा, तो वो नहीं हो सकती। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि हम अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़े, हम कहते हैं कि मुस्लिम त्योहारों पे आप दुकानें खोलिए। चलिए इसी पे नाजिम भाई सॉरी, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये देश संविधान से चलेगा, हम हिंदू भाइयों के साथ हैं, उनके पर्व में दुकानें लगानी चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही। समाजवादी पार्टी की एक विधायक हैं, उन्होंने एक जलाभिषेक किया नहीं किया, फूल चढ़ा दिए, दीपक जला दिया, आप लोगों की तरफ से फतवा जारी हो गया, कलमा पढ़ना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात बोल दी आप लोगों ने। आपके ही मुस्लिम धर्मगुरु ने कहा कि फतवा जारी हो गया और कलमा पढ़े वो। हाँ, सुन तो लीजिए विशाल भाई, देखिए मैंने क्या कहा था, मैंने कहा और दुकान की बात आ गई तो मतलब आप लोग को भी थोड़ा सोचना होगा ना कि एक ट्रैक पर चलेंगे तभी ये देश चलेगा। संविधान तो चलाएगा ही, लेकिन एक ट्रैक पर भी चलना पड़ेगा हमें। अगर हम मुसलमानों को दुकानदार मान रहे हैं तो उन्हें भी राजनेता मानिए, राजनेताओं का काम होता है ये। विशाल भाई देखिए, अब आप मुझे 30 सेकंड दीजिए बात पूरी कंप्लीट करने का। अभी आपने कहा कि नसीम सोलंकी की आप बात करें कि वो मंदिर में जाके उसका पूजा पाठ करी तो एक फतवा है। तो मैं देखिए ये कहता हूँ कि ये देश संविधान से चलता है और हम लोग के जो है संविधान को मानने वाले। अब फतवा जो है सिर्फ हम मुसलमानों के ऊपर लागू होता है। फतवे का मतलब होता है कि उसको बताना कि आप सही काम करो या गलत काम करो, उसकी जानकारी में फतवा होता है।
और फतवा जो पूरी जानकारी के साथ तभी दिया जाता। देखिए मैं बताता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, देखिए मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, अल्लाह के सिवा मैं किसी की नहीं करता। और देखिए अल्लाह के जो पैगंबर है मोहम्मद साहब, वो पक्के और सच्चे रसूल है। इस कलमे का मतलब यह है। अब देखिए जिस तरीके से नसीम सोलंकी मंदिर में जाकर वहां पे जल अभिषेक कर देती है, तो देखिए ये राजनीतिक स्टंट है, इससे इस्लाम कमजोर नहीं हो जाएगा विशाल भाई। अगर यहाँ मेरे अपने पैलिस्ट है, हाँ सुन लीजिए, यहाँ मेरे अपने पैलिस्ट है, अगर कोई भी अगर यहाँ पर मुस्लिम बात करता है तो उनका सनातन भी कमजोर नहीं होता। हाँ मगर मैं आपको एक जानकारी याद दिला दूं, कुछ साल पहले की बात है उत्तराखंड के, वहीं पर एक विधायक ने क्या कहा था, उसने ये कहा था कि बड़े गलत शब्द इस्तेमाल करे थे उन्होंने, देवी देवता था। उन्होंने कहा कि अगर आपको लक्ष्मी पानी है तो लक्ष्मी जी को पटा लीजिए, अगर आपको विद्या चाहिए तो सरस्वती को पटा लीजिए। इस तरीके के शब्दों का उच्चारण एक विधायक ने किया था, लेकिन हम लोगों को बड़ी आपत्ति थी, उसमें किसी हिंदू समाज ने कोई आपत्ति नहीं उठाई, लेकिन हम मुस्लिम समाज ने आपत्ति उठाई क्योंकि वो हमारे हिंदू भाइयों की आस्था थी विशाल भाई। लेकिन यहाँ क्या चल रहा है, मुसलमानों की दुकानें बंद करवाने की बात कर रहे हैं। अगर भाई आपको मुसलमानों से इतनी ही दिक्कत है तो हम ये कहते हैं कि एक नेपाल हिंदू राष्ट्र बना था, तो भाई नेपाल में आप जाके वहां पे इस तरीके की बातें करें। लेकिन भारत सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी का, ये हिंदू का भी, ये मुस्लिम का भी, सिख का भी, ईसाई का भी है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे मुस्लिम समाज को कि टारगेट कर दे, तो मुझे वो शेर याद आ जाता है कि चलती बंदूक के दहाने पे है, हमको मालूम है हम निशाने पे है। देखिए विशाल भाई, हम लोग तो हमेशा निशाने पर रहेंगे और हम लोगों को हमेशा अपने देशभक्ति का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा इन लोगों के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोगों को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे अपने बुजुर्गों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे थे, और जलियांवाले गोली के निशान आज भी हमारे सीने पर देखेंगे, वो निशान मौजूद है। और आज हमसे देशभक्ति का प्रमाण मांगने की बात करते हैं, और आज हमारा बहिष्कार करने की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि हम हिंदू भाइयों का बहिष्कार नहीं करेंगे, हम हिंदू भाइयों को अपने गले लगाएंगे, और हिंदू भाइयों का रोजगार नहीं चला तो उनका रोजगार बढ़ाने में सहयोग करेंगे। ये लोग हमसे कितने भी नफरत कर ले, लेकिन हम इन लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत बांटेंगे, क्योंकि ये लोग मोहब्बत से चलता, गंगा जमनी तहजीब से चलता। विशाल भाई, अगर कोई भी अगर मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके की बात करता है तो सीधा सीधा संविधान के खुलेआम धज्जियां उड़ाने की बात करता है, जबकि आर्टिकल 25 सबको परमिशन देता, अपने रिलीजियस की मानने के आर्टिकल 14 सबको समानता की बात करता, तो फिर ये तालिबान फरमान क्यों लाते? अगर इसी बात को अगर कोई मुस्लिम कह देता तो अभी देश के अंदर अहंकार मच जाता। हो सकता है कि वहां पर बुलडोजर भी मुस्लिम समाज का घर को तोड़ने के लिए चल देता, और वहीं पर कहीं ना कहीं मुसलमान पे देशद्रोही का एक केस भी लग जाता है एनएसए। चलिए तो मैं ये कहता हूं, अब मैं जरा हम अविरल लोग मलिक तो के अपने पास, हिंदू भाइयों को बिल्कुल अपनाने के लिए बिल्कुल अविरल मलिक का रुख करूंगा। अविरल, हाँ स्वागत है आपका। कितना सहमत है आप इनकी बातों से? नहीं देखिए, जहां तक विषय है इनकी बातों से सहमत होने का, असहमत होने का, तो मैं स्पष्ट कर देता हूं। जिस प्रकार से हाजी साहब बोल रहे थे, विद्वान व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, नॉलेजेबल हैं, लेकिन जहां तक बात है कन्हैयालाल टेलर की निर्मम हत्या की, शायद उसकी जानकारी इन्होंने नहीं दी, दर्शकों को उसकी जानकारी इन्होंने नहीं दी। जो कश्मीरी पंडितों की निर्मम हत्या हुई उस विषय पर शायद ये नहीं बोले कि किस प्रकार से माता वैष्णो देवी पर जितने मुस्लिम भाई कार्य कर रहे हैं, कौन कौन से कार्य कर रहे हैं। जो ऑटो चल रहे हैं वो मुस्लिम भाई चला रहे हैं, साथ साथ दुकानें लग रही हैं, मुस्लिम भाई वहां रोजगार पा रहे हैं। उसके साथ साथ अनेकों प्रकार से जितने घोड़े वाले हैं वो मुसलमान कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। उसके बावजूद भी हिंदू समुदाय ने कुछ नहीं कहा। हमने कहा कि रोजगार कर रहे हैं वो करते रहें। माता वैष्णो देवी कटरा की मैं बात कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर की मैं बात कर रहा हूं, हमने किसी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज नहीं की, किसी प्रकार की कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। उसके बावजूद भी हिंदुओं के ऊपर आरोप लगाना, हिंदुओं को दोषी सिद्ध करना, और उसके साथ साथ जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर की मैं बात कर लूं, सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी कौन थी? श्रीनगर की सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी कौन थी? कश्मीरी पंडित थे। उसके बावजूद किस प्रकार का सलूक उनके साथ हुआ? वो पढ़े लिखे थे, उसके बाद भी जिस प्रकार से वहां जिहादियों ने सर काटने का कार्य किया, निर्मम हत्याएं करने का कार्य किया। और अब ये पूछ रहे थे जिहाद का अर्थ। अब देखिए हाजी साहब, मैं तो ये जानना चाहता हूं, जिहाद का अर्थ आप पूछ रहे थे, ये जो सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं इन्हें आप किस श्रेणी में डालेंगे, और कौन सा तत्व इन्हें आप कहेंगे, और क्या इन्हें गैर कानूनी तत्व आप कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अविल भाई की बात, यहाँ मैं आपकी बात का काउंटर करूंगा। अभी आपने बहुत सारी बातें कही, आपने कन्हैया की बातें कही, तो आपने जुनैद नासिर को भूल गए, जो बोलेरो के अंदर जिंदा जला दिया गया था। और अभी आप जो बातें कर रहे थे, आप अखलाक को भूल गए कि अखलाक को एक मॉब लिंचिंग कर दी गई थी। आपने
के चोरी के इल्जाम में तबरेज अंसारी के मॉब लिंचिंग कर दी। आप पहलू खान को भूल गए कि पहलू खान की मॉब लिंचिंग कर दी गई है। और सुनिए, और आप एक ट्रेन के कोच के अंदर की बात कीजिए जहां एक वर्दी धारक 3 मुसलमानों को गोली मार देता है और कहता है कि आपको देश के अंदर रहना तो योगी आदित्यनाथ से कहना पड़ेगा। आप ये सब बातें करोगे, लेकिन मैं नहीं, चलिए मैं स्पष्ट कर देता हूँ। हाँ सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। और अभी आपने ये कहा कि वहां पर जो धार्मिक यात्राएं होती है हिंदू भाई अपने घोड़े भी लेते हैं, वहां पर हिंदू भाइयों को कोई आपत्ति नहीं होती। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके का माहौल बना रहे वो बंद कर दीजिए। आप एक समुदाय के खिलाफ इतना माहौल क्यों खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? अरे भाई, हम लोग आप लोगों को भाई मानते हैं, लेकिन आप लोग हमें हम लोगों को इस तरीके से मॉब लिंचिंग कर देते हैं। हम चलिए आऊंगा। देखिए, मैंने तो नाजिम भाई आऊंगा आपके पास, जयवरल की बात कंप्लीट आऊंगा आपके पास। मैं जवाब नहीं दे पाया। अरे चलिए दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए जी। नहीं, देखिए, जिस प्रकार से माता वैष्णो देवी की बात है वो एक अलग विषय है। उसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहता हूं कि हम बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें रोजगार देने का काम करते हैं। साथ साथ इसी चैनल पर एक बार चर्चा हो रही थी। अरे भाई नाजिम भाई, थोड़ा धैर्य रखिए, आऊंगा आपके पास, पूरा समय दूंगा। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं बोलने दूंगा, सबको बोलने दूंगा। अभी रजत भाई के पास भी चलना, आता हूँ रजत भाई आपके पास में। जल्दी से देखिए, जिस प्रकार से विषय है बहराइच का मामला सामने आता है, तो बहराइच के मामला सामने आने के बाद जिस प्रकार से कहा गया कि मुस्लिम कम्युनिटी के मोहल्ले में जाकर जय श्री राम का नारा लगाया जाता है, तो मुस्लिम कम्युनिटी के मोहल्ले में जाकर जय श्री राम का नारा अगर लगा दिया गया तो क्या आपत्ति है? जब हिंदू मंदिर के सामने अल्लाह अकबर कहा जाता है तो हिंदुओं को आपत्ति नहीं होती है, तो मुसलमानों को क्यों आपत्ति होती है? अगर मस्जिद के बाहर जय श्री राम का नारा लग जाए, इसमें आपत्ति क्यों होनी चाहिए? ये स्पष्ट करना चाहिए। अगर हम बड़ा दिल दिखाते हैं तो क्या उन्हें बड़ा दिल नहीं दिखाना चाहिए? उसके साथ साथ जहां तक बात है रोजगार की, अनेकों मंदिर ऐसे हैं इस देश के भीतर जहां हिंदू मंदिरों में मुसलमानों को रोजगार मिल रहे हैं, अनेकों प्रकार से मिल रहे हैं, चाहे वो दुकानों के माध्यम से हो या अन्य माध्यमों से हो। हमने तो कुंभ में क्या दिक्कत है? कुंभ में भी दे सकते हो ना आप, जब वैष्णो देवी में इतने सालों से हैं, उनको क्यों ये सब हो रहा है? ये सब बातें क्यों उठ के आ रही हैं? समाज को तो विभाजन वाली स्थिति में आ जाएगा। ऐसा समाज इम्पैक्ट गलत जा रहा है भाई इसका। अविरल भाई, मैं अखाड़ा परिषद के विरोध में नहीं हूं, पक्ष में नहीं हूं, लेकिन मैं बीच की बात ये करना चाह रहा हूं कि ये जो हो रहा है, इससे आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी सबको? जी नहीं, देखिए, दिक्कत होने का जहां तक विषय है तो दिक्कत तो इस समाज को तब भी हुई जब जस्टिस नीलकंठ गंजू जी की सिटिंग जज की निर्मम हत्या की गई और हत्यारे हत्या करने के बाद चारों ओर घूम रहे थे और झूम रहे थे। उसमें भी समाज को आपत्ति होनी चाहिए थी और हुई है। और उसके साथ साथ समाज को दिक्कत वहां भी हुई जिस प्रकार से टीकालाल टपलू जी की निर्मम हत्या की गई, उस विषय पर कोई नहीं बोला। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से निर्मम हत्या गिरिजा टिक्कू जी की गई, उस विषय पर कोई नहीं बोला। लेकिन आज के समय में अगर हम हिंदुओं के अधिकार को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं तो सबको समस्या हो जाती है। और जहां तक बात है हिंदू समुदाय की, जहां हिंदू मेजॉरिटी में है वहां कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्टेड है, इस बात को समझना चाहिए। और 29 अक्टूबर की एक खबर है, हिंदुस्तान अखबार की एक खबर है 29 अक्टूबर में जो छपी थी, लाहौर की वो खबर है। लाहौर में अहमदिया वर्सेस मुस्लिम कम्युनिटी होता है, कई लोग घायल होते हैं, बड़ी झड़प वहां होती है। उस विषय पर असदुद्दीन ओवैसी नहीं बोल रहे थे, लेकिन वो बोलने के लिए पहुंच जाएंगे फिलिस्तीन तक, वो फिलिस्तीन के राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के विषय पर वो नहीं बोले, अहमदिया कम्युनिटी के विषय पर नहीं बोले। जहां अहमदिया कम्युनिटी की एक लड़की को जबरन धर्म परिवर्तित करने पर, मजहब परिवर्तित करने पर मजबूर किया जा रहा था, उस विषय पर भी असदुद्दीन ओवैसी को बोलना चाहिए था। मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा अविरल भाई, बुरा मत मानिएगा और अन्यथा भी मत लीजिएगा जी। हम बात कर रहे थे कुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन पर और उनकी दुकानों पर। एक भी बार आपने कुंभ की बात नहीं कही। अब मैं आपको बोलने का मौका बाद में दूंगा। मैं सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार संतोष यादव जी के पास चलूँगा। संतोष जी, आवाज़ आ रही होगी संभवतः आपको मेरी? जी जी, विशाल की आवाज़ आ रही है। पहले सभी लोगों का नमस्कार, जितने हमारे बैठे हैं डिबेट में साथी। जी संतोष जी, आप इसको कैसे देखते हैं? अब तो कहा जा रहा है कुंभ में भी मुस्लिम जो दुकानदार हैं उनको ना दिया जाए, आवंटित ना की जाए दुकान। एक बार बताइए, एक दरगाह है अजमेर शरीफ जी, ठीक, वहां पर भी हिंदू बैठे हैं या सारे मुसलमान थोड़ी बैठे हुए? और ये बात अभी क्यों उठती? 2 दशक तक मुख्यमंत्री रहे हैं ना योगी जी, तब नहीं कोई बात उठती है। वैष्णो देवी में लोग जाते हैं, हिंदू मुसलमान पंजाबी सिख ईसाई सभी जाते हैं, सभी धर्मों को लोग मानते हैं और मानना चाहिए। एक तरफ आप कह रहे हो धर्म निरपेक्ष राज,
राष्ट्र, तो ये धर्मनिरपेक्षता कहाँ रह गई आप भाई? केवल मुंह से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहना एक आम बात है और उस पर अमल करवाना ये बहुत बड़ी बात है। हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात करते हमेशा चले आ रहे हैं, सभी लोग कहते चले आ रहे हैं, इतनी भी सरकारें अब तक रही है। और ऐसा नहीं कि योगी जी ने भी कहा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, मोदी जी भी कहते हैं। तो भाई ये कहाँ है? कुंभ में दुकान को लेकर घमासान होने नहीं चाहिए ना। दुकानों से क्या लेना देना भाई? किस जात का, किस बिरादरी का है, सब कमा खा रहे हैं। अपने कानपुर में क्या सके हिंदू केवल दुकान लगाए क्या? शीशा मार्केट, कितने मुसलमान भाई हैं जो शीशा मार्केट में सबकी दुकानें लगी हुई हैं, उसको भी हटवा दें। शीशा मुंह पे पूरी तरह से क्यों नहीं हटवा रहे? हटवा दें, सबको खत्म कर दें, बात खत्म हो गई। तो ये हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, इस तरह की बातें हम लोगों को शोभा नहीं देता। बात अगर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की होती है विशाल जी, तो बड़ा ये खेद का विषय कि कुंभ में मुसलमान प्रवेश नहीं करेगा, उनको दुकानें नहीं लगने दी जाएंगी। यही एक्टिविटीज अगर अजमेर शरीफ में हिंदुओं के साथ होने लगेगी तो अभी सब चिल्लाने लगेंगे, सबको कष्ट होने लगेगा। बांग्लादेश में देखिए कांड हुआ, सब लोग चिल्लाने लगे। ठीक, तो ये उत्पत्ति क्यों कर रहे हैं भाई जब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? अरे कोई भी अपनी दुकान लगाए, हिंदू लगाए, मुसलमान लगाए। मुसलमान के क्षेत्र में हिंदू की दुकानें खुली हैं, शीशामो में अधिकांश मुसलमान हिंदू सामंजस्य के रूप में दुकानें खोले हुए हैं। कल आप कह दोगे कि भाई शीशामो से मुसलमानों की दुकानें हटा दीजिए। और विशाल जी आपको एक महत्वपूर्ण बात बताऊं जी, सबसे ज्यादा भीड़ जो रहती है हम लोगों के तबके की, मुस्लिमों की दुकानों पर ही रहती है। उसमें कोई नेतागिरी नहीं होती है। और आप देख लीजिएगा, हर त्योहार में देख लीजिएगा, मुसलमान ईद बकरीद पर जितनी खरीदारी करने अपने हिंदू क्षेत्र में शीशाओं में आता है, आप भी जानते हो विशाल जी। बिल्कुल क्यों आते हैं भाई? उनको क्षेत्र में मुसलमानों की दुकानें नहीं है क्या जी? वो भी अपने आप कर ले। वो तो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते हैं, वो तो कहते हैं नहीं हम सब एक है, सब एक होना भी चाहिए, एक रहना भी चाहिए, एक कटुता नहीं रखनी चाहिए, हम लोगों को सौहार्द भाव से रहना चाहिए। ये सबसे बड़ी हम लोगों के लिए चुनौती है। और अगर कोई इस तरह की बात करता है, कोई हिंदू के खिलाफ टिप्पणी करता है, कोई मुसलमान के खिलाफ टिप्पणी करता है, ये अमर्यादित भाषा। टिप्पणी करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। अगर हम टिप्पणी किसी कौम पे करेंगे तो दूसरा कौम भी हम पर टिप्पणी करेगा। बिल्कुल संतोष जी, आपको रोकूंगा, एक ब्रेक का इशारा है। मैं आप सब बने रहिए हमारे साथ, ब्रेक का इशारा है, यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे रुक करते हैं रजत मिश्रा के पास चलेंगे। रजत, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की आपने बात सुनी, उन्होंने कई मुद्दे बताए जिस पर सब लोग शांत रहते हैं, लेकिन जहां पर हिंदुओं को सिक्योर करने की बात आती है उसको लेकर तो फिर सब लोग सवाल उठाने लगते हैं, ऐसा उनका कहना है। और कई महत्वपूर्ण बातें वरिष्ठ पत्रकार संतोष यादव जी ने कही, आपने उन्हें भी सुना और मुस्लिम पक्षकार को भी आपने सुना। रजत जी विशाल भाई, जैसा कि अभी हमारे साथी लोग कह रहे थे पैनलिस्ट यहाँ पे, तो देखिए मैं सीधे मुद्दे की बात करूंगा कि किस तरीके से जो है यहाँ पे महाकुंभ में मना किया जा रहा है मुस्लिमों की दुकान ना हो। अब ये किसके द्वारा कहा गया, कौन करना चाह रहा है, ये एक षड्यंत्र है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी कहते नहीं, हमेशा बीजेपी कहते हैं। इनके अलग अलग नाम हमने रखे हुए हैं। इस समय ये कहूंगा कि ये बहुत ही झूठा पार्टी है ये, और ये नफरत की राजनीति के अलावा और इनको कुछ आता नहीं है, जबकि काम इनका भी नहीं चल रहा है मुस्लिम्स के बगैर। आज आप देखिए किस तरीके से कुंदरकी के प्रत्याशी जो है वहां पे टोपी लगा करके मुस्लिम्स की जो है सिंह साहब वहां पे जो है पहुंचे उनको अपने समर्थन में करने के लिए। आज हमारे सीसामऊ विधानसभा में सुरेश अवस्थी जी ग्वालटोली में जो है एक सिख मुस्लिम समुदाय का जो है वहां पे स्वागत उनके द्वारा रखा गया था, वहां पे गए समर्थन लेने के लिए। अरे नहीं काम चल रहा है तो भाई दूरी बना लीजिए ना। आप अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बना रखे हैं, आप जो है अलग अलग पद दे रखे हैं, आप चुनाव भी लड़ाते हैं। अभी पिछले नगर निगम चुनाव में 300 से ऊपर सीटें योगी जी ने जो है टिकट बांटे मुस्लिम समुदाय को। आपका काम भी चल रहा है और आप केवल क्या है समाज को बांटना चाह रहे हैं। आप दिखाते हैं, आप नौटंकी करते हैं कि हम मुस्लिम के विरोधी हैं,
आप, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। आप समाज को बांटने का, जो आम जनमानस है उसको लड़ाने का काम करते हैं। ये हिंदुस्तान है, ये संविधान से चलेगा, संविधान से चलेगा। आपकी इस तरीके की नफरत की राजनीति की लाठी से नहीं चलेगा। ये सीधा संदेश जो है हमारे नेता ने पीडीए के तहत दिया है, और इनका जो है, हमारा पीडीए का जो नारा है वो इनके ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है, और ये तिलमिलाए हुए, घबराए हुए हैं इसमें माननीय योगी नाथ जी। और यकीन मानिए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर ये 9 विधानसभाओं का सीट का चुनाव है, और आने वाले समय में माननीय योगी आदित्यनाथ का सफाया होने जा रहा है उत्तर प्रदेश से। ये इनको अल्टीमेटम मिला है, ये सीटें देकर जीत कर दिखानी है। तो ये बौखलाए हुए हैं। कभी आप जो है कोई बयान दे रहे हैं, अभी कानपुर में आए, आपने जिस तरीके से देखा कि यहाँ पे 15 वार्डों में उन्होंने जो है 9 वार्डों को पैसा दिया, 6 वार्डों को नहीं दिया। तो ये एक बीज डाल करके जो है, केवल इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, ये विकास के इनके मुद्दों में आता ही नहीं है, क्योंकि ये जानते ही नहीं है कि विकास क्या होता है ना। तो ये नफरत की राजनीति करते हैं। और ये मैंने पहले भी कहा कि सावरकर के पुजारी अगर इन्होंने गांधी को किताबों से पढ़ा होता तो इस तरीके की बात ये कभी नहीं करते। और काम इनका भी मुस्लिम से नहीं चल रहा है, दुकानें नहीं बांट सकते हैं, आप कैसे बिना मुस्लिम के काम करेंगे। जैसे मैंने बताया कि अयोध्या में दीपक आप जलाते हैं, वो कॉन्ट्रेक्टर भी जो है दीपक बनाने वाला मुस्लिम भाई है हमारे। आपने बताया कि जिस तरीके से दुर्गा पूजा है, यहाँ पे गणेश पूजन है होता है, जितने भी मूर्तिकार हैं वो हमारे मुस्लिम भाई ही जो है वो मूर्ति बनाने का काम करते हैं, और बिना उनके जो है इस समाज का काम चलता नहीं है। हमने बताया कि गाड़ी से लेकर दाढ़ी तक हमारे मुस्लिम भाई बनाते हैं। और आप कुछ भी और भी आप देख लीजिए, रोजगार किस तरीके से जो है, आप चाहे एसी बनवाइए, चाहे आप जो है अपने गाड़ी बनवाइए, किसी भी तरीके तो बिना उनके काम नहीं चलता है। तो अगर चाहे भी भारतीय जनता पार्टी तो इस समाज को बांट नहीं सकती है, उनके अपने मंसूबे पे कामयाब नहीं हो सकती है। सिर्फ वो एक नफरत की राजनीति चुनाव के टाइम पे हमेशा उनका करने की आदत रही है। वो इसके बिना पे चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन अब भारत हिंदुस्तान की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता जो है जाग गई है, और पीडीए मिशन के तहत जो है जनता यहाँ पे इनको जवाब देने का काम कर रही है, और आगे भी जीतती रहेगी। चलिए मुस्लिम, और रही बात, मैंने आपने बिल्कुल आपने जैसा कहा कि जो है हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, उन्होंने बहुत लंबी लंबी बातें सुना दी, लेकिन आपका और हमारा जो टॉपिक है कि महाकुंभ का, तो हम उसी पे स्थिर रखते हुए अगर हम ऐसे बात करेंगे तो आपको जो है शायद ये डिबेट दिन भर भी चलेगी, तो जो है वो टॉपिक पूरे नहीं हो पाएंगे। इतना समय नहीं होगा दिन भर डिबेट का, ना आपके पास, ना विरल जी के पास, ना संतोष जी के पास। अगर दिन भर हम लोग चर्चा करेंगे तो किसी एक स्थान को हम लोग चुन लेंगे जहाँ पर कैमरे नहीं होंगे, तो वहाँ चर्चा कर सकते हैं। चलिए मैं मुस्लिम पक्षकार का रुख करूंगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे नाजिम भाई? हाँ विशाल भाई, देखिए सबसे बढ़िया मौका था केंद्र सरकार के पास, जो ये 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने का वादा करते थे तो नहीं दे पाए। मैं ये कहता हूँ कि कुंभ का मेले में अगर ये आकर खड़े हो जाए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये कह दे कि हाँ जी मुसलमानों को भी रोजगार दीजिए, या और जो समाज है, दलित समाज है, उनको भी रोजगार दीजिए, तो मैं ये कहता हूँ कि देश तरक्की करेगा। क्योंकि देखिए बिना भेदभाव के अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार इन्वॉल्व होती है तो हर किसी के घर का चूल्हा चलेगा, चाहे हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो। लेकिन जिस तरीके से कुंभ के मेले के अंदर ये कह दिया गया है कि यहाँ पर किसी भी मुसलमान की दुकानें नहीं लगेंगी, तो मैं देखिए ये एक प्रस्ताव है, अब मैं क्लियर कर दूं सबको, ये एक प्रस्ताव है, अखाड़ा परिषद की ओर से कहा गया है कि आवंटित ना की जाए, उसके ये साइड इफेक्ट हैं, ये क्लियर कर लीजिए सब लोग भाई। हाँ विशाल भाई, देखिए उनका एक मशवरा था, मैं वही मशवरा मैंने भी तो दिया कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार वहां पर खुद शामिल हो, सबको रोजगार दिलवाए, और वहां पर लगाए कि यहाँ पर दलित भाई भी लगाएंगे, या मुस्लिम भाई भी लगाएंगे, या सिख भाई भी लगाएंगे, या ईसाई भाई भी लगाएंगे। तो विशाल भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मेरी बात अधूरी रहेगी, मैं ये कहता हूँ कि देखिए हम लोगों को किसी से भी आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम लोग संवैधानिक लोग हैं, अपने हिंदू भाइयों को अपने गले से लगाने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन हम लोगों को जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा है खून जिहाद के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी कुछ समय पहले की बात है, बरेली की एक घटना है, वहीं पे एक महंत ने ये कहा कि 78 मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया उन्होंने, तो उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई मुस्लिम अगर कह देता तो उसके लिए आजीवन जेल में पड़ा रहता। तो ये इस तरीके का माहौल है। नहीं ये भी कहना अरे वसीम बरेलवी ने क्या, उनका नाम भूल गया, तौकीर रजा, माफ करिएगा, बरेलवी जी तो बहुत बड़े कवि हैं, माफी चाहूंगा मैंने उनका नाम गलत तरीके पे ले लिया, लेकिन तौकीर रजा की मैं बात करूंगा, तो ऐलानिया कह रहे थे कि मैं तेरे लोगों को कन्वर्ट करूंगा, उन पर क्या कार्रवाई हुई? वो तो भाग फरार हो गए, फिर वो आए, फिर वैसे ही काम कर रहे हैं, बयान तो वैसे वो भी दे रहे हैं, तो कार्रवाई तो दोनों लोगों पे नहीं हुई ना। अभी आप कहते संविधान से चलेगा। विशाल भाई, हाँ विशाल भाई, देखिए अभी आपने कहा मैं वहीं पे आता, देखिए यहाँ पर आपके चैनल पर कश्मीर की भी बात हुई थी, और यहाँ पर भी मौलाना तौकीर रजा साहब की भी बात हुई है। तो मैं कहता हूँ देखिए कश्मीर में जब
हमारे कश्मीरी पंडित भाई ने पलायन किया, वहां पर उस वक्त सरकार किसकी थी, ये अबीरुल भाई ने नहीं बताया। और देखिए अब मौलाना तौकीर अजहर साहब जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, तो यहाँ पर किसकी सरकार है ये भी हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, अगर कोई भी देश के खिलाफ बात करता है तो उसके खिलाफ कानून है, कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई कराइए। लेकिन ये क्या कि हाँ जी मौलाना तौकीर अजहर साहब ने कहा कि हाँ जी धर्म परिवर्तन कराने की बात होती है, वहीं पर इनके भाजपा के नेता क्या कहते हैं कि अगर एक मुसलमान चलिए नाजिम भाई रोकूंगा। महंत राजू दास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अयोध्या हनुमानगढ़ी से। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीताराम जी, ये अखाड़ा परिषद की मांग है, आपका भी इस पर बयान आया है, आप कैसे देखते हैं इसको? जबकि लोग तो कह रहे हैं कि ये समाज को बांटने का काम हो रहा है। नाजिम भाई भी ये कह रहे हैं कि हम लोग तो हमेशा हिंदू त्योहारों को और सब चीज़ों को बड़े अच्छे से मनाते हैं। और बांटने जी बांटने का काम कौन करता है? धर्म के आधार पे देश को किसने बांटा? हमने किया। हमने कहा कि हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते। हमने कहा कि हिंदू संस्कृति से हमको चिढ़ है। हमने कहा कि यहाँ दुर्गा पूजा करने से जो आवाज आती है, दिक्कत होती है। हमने तो कभी नहीं कहा ये 5 वर्ष लाउड स्पीकर लगाकर कान फोड़ते हैं, सिर्फ करते हैं कि बस सिर्फ एक ही कौम महान है, बाकी सब बेकार है। हम कहते हैं क्या? हमने तो कभी नहीं कहा है। गलती ये करे ऊपर से बात आप करो, ऐसे तो होता है, थूक दो मुँह दो, ऐसे होता है क्या? उसमें इनका कुंभ में इनका कौन सा काम? हिंदू जनमानस जाएगा, हिंदुओं का पर्व है, तो ये जाकर वहां मुझे जाएंगे, थूकने जाएंगे? लेकिन ये एक तरीके से कभी देखिए, मैं बात मुझे तो कोई बता रहा, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ही कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में मुसलमान भाई बहुत हैं, वहाँ चलाते हैं रिक्शा और टेम्पो और घोड़ा खच्चर सब, वहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो कुंभ में कैसे दिक्कत हो गई फिर? जम्मू कश्मीर में मुसलमान भाई है तो भाजपा वालों ने तो पूरी धन दे दिया, दौलत दे दिया, पूरा हिंदुस्तान की संपदा जम्मू कश्मीर को दे दिया, फिर भी ये कोर्ट नहीं दिया। काहे दे दिया इनको वोट? ऐसे ही था ना, पूरी ताकत लगा दिया इन्होंने। सबसे ज्यादा आईएएस और पीसीएस मोदी जी के सरकार में जम्मू कश्मीर में बने। सबसे ज्यादा सरकारी लाभ की सुविधा मुस्लिम कौम के लोग लेते हैं। सबसे ज्यादा आप देखिए, चाहे वो चिकित्सा का हो, चाहे वो अन्न का हो, चाहे बैंकिंग लाभ का हो, ये तो कहते हैं कि दूसरे धन नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी ये सबसे ज्यादा लेते हैं। तो सबसे ज्यादा लाभ तो यही लेते हैं, लेकिन एक भी वोट दिया क्या इनको, बीजेपी वालों को? एक भी आप देखिए ना जरा सा, तो यही कहा कि मंदिर जाना चाहिए, जलाभिषेक करना चाहिए, दीपोत्सव का कार्यक्रम करना चाहिए, और उनके खिलाफ फतवा चाहिए। ये कहने की बात है, इस्लाम करने वाले लोग हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजूदास से हमसे जुड़ने के लिए। फिर से मैं वापस आऊँगा। नाजिम भाई, सारी बातें देखिए, मैंने जो 2-3 बातें मुख्य थी वो पूछी, तो उनका जो उन्होंने बाइट दी सेम वैसे ही जो उनकी बातें हैं वो वैसे ही उन्होंने कही हैं। क्या काम क्या है? उन्होंने लगभग जो बाइट अपनी बयान दिया ना, उन्होंने कहा कि हिंदुओं का महापर्व है, मुसलमानों का क्या काम? अगर वो सीधे यही कह रहे हैं। हाँ सुनिए विशाल भाई देखिए, ये ऐसे ही महंत लोग तो नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं। अरे हम ये कहते हैं कि हिंदू भाई भी मुस्लिम भाई भी सब भाई है। जब हमने ब्रिटिश हुकूमत को भगा दिया तो आज हिंदू भाई मुस्लिम भाई एक साथ क्यों नहीं रह सकते? लेकिन जिस तरीके के माहौल हमेशा महंत राजू दास से एक तबके के खिलाफ बनाते हैं, ये छुपा हुआ नहीं है। ये कहते हैं कि इस्लाम वाले मानने वाले आतंकवादी का बयान हमेशा देते हैं। महंत राजू दास जी के बयान को हम ज्यादा सीरियस नहीं लेते। हम सीरियस बयान जो लेते हैं अपने देश का लेते हैं, जो हमारा देश का संविधान कहता है, क्योंकि हम लोग संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले। अगर देश के हाथ में जो जिसकी बात वो देश की बात करा तो देखिए हम सम्मान कर रहे हैं। अगर कोई देश के खिलाफ अगर बात करता है तो हम उसके खिलाफ करेंगे। और देखिए मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ कि यहाँ पर जिस तरीके से अखाड़ा परिषद ने मुस्लिम समाज का बहिष्कार किया,
तो उनको ये बता दूं कि देखिए मुस्लिम समाज यहाँ पर कोई बहिष्कार नहीं कर रहा। मुस्लिम देशों से ही भारत के अंदर पेट्रोल आता है, मुस्लिम देशों से ही बहुत से खाद्य पदार्थ आ रही है, लेकिन किसी भी मुस्लिम देश ने ये नहीं कहा कि हम भारत को ये सब चीजें नहीं देंगे। लेकिन इनको बड़ी बड़ी गाड़ियों में तो चलना पसंद है, लेकिन गाड़ियों के अंदर जो पेट्रोल आता है ये नहीं कहेंगे कि ये मुसलमानों के देश से पेट्रोल आया। लेकिन जब तो बिल्कुल चुप हो जाते हैं, तो विशाल भाई हमेशा ये ऐसा ही क्रिएट करते हैं। तो मैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ कि मेरे हिंदू भाइयों से हम मुस्लिम समाज जब भी हमारा त्योहार होगा, हम खुले मंच से उनकी दुकानों पर जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करेंगे, क्योंकि हम लोग अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़े हुए। अगर कोई मुस्लिम समाज के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहा है तो करने दीजिए, क्योंकि हमें पता है कि मुस्लिम समाज के साथ विशाल भाई खड़े हुए, हम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता खड़े हुए, हमारे जो पत्रकार है, मुस्लिम समाज हर किसी को प्यार फिर नफरत कैसे हो जाती है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, चलिए मैं आपकी सारी बात मान रहा हूँ, फिर नफरती बातें उधर ही से आती हैं। देखिए मैं मान रहा हूं कि आप ये कहेंगे कि पांचों उंगली बराबर नहीं होती, लेकिन आप मान लीजिए पांचों उंगली अगर बराबर नहीं है लेकिन पांचों उंगलियां स्थिर रहें, यूं ना हो, उसके लिए भी तो आप ही को सोचना पड़ेगा ना। अगर हम मान लीजिए हिंदू समाज की तरफ से कोई बयान आता है तो उसमें समझाने की जरूरत है, आपकी तरफ से कोई आए तो आप समझाइए। लेकिन आजकल क्या है, देखिए दो रिएक्शन होते हैं, उसका गलत इंपैक्ट जाता है सब पर। आपकी तरफ से हुआ क्या, नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया, ठीक, इन्होंने हिंदू धर्म के लोगों ने क्या किया भाई, उसका मंदिर का शुद्धिकरण हो गया। लेकिन आज जो अभी प्रत्याशी की बात कर रहे थे, आज वो टोपी लगा लिए, लेकिन हिंदू समाज की तरफ से तो ये नहीं कहा गया कि नहीं भाई साहब आप अब हिंदू नहीं रहे, आप अब नहीं कह सकते हैं, अब आप हिंदू नहीं हैं, अब आपको फिर से जाके दुनिया भर के क्या क्या कराना पड़ेगा। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपकी तरफ से कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव मोड पर कार्रवाई कर दी जाती धर्मगुरुओं के। और ये 3-4 धर्मगुरु हैं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये 3-4 धर्मगुरु हैं जो सोचते हैं कि मेरा पूरा प्रोपेगेंडा ही चले इस्लाम पर। भाई देखिए मैं आपकी सारी बातों का जवाब दे देता हूं। देखिए मैंने कहा ये मुल्क संविधान से चलता है, और देखिए जो शरीयत का जो फतवा आता है वो हम मुसलमानों के लिए होता है, ना कि किसी भी भारतवासी के लिए। सबसे बड़ी बात तो यह है, अब जो मौलाना साहब फतवा देते हैं किसी के लिए भी, तो वो सारी जानकारी लेने के बाद तब फतवा देते हैं। और अभी एक बात और आपके चैनल पर बार बार यही कही जा रही थी कि देखिए मंदिर के सामने जाके अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए थे, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ऑन द रिकॉर्ड बता दीजिए, कोई भी आप वीडियो फुटेज दिखा दीजिए, किसी भी मुसलमान ने मंदिर के सामने झंडा लहराया हो या अल्लाह अकबर के नारे लगाए हो, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मस्जिदों के सामने डीजे बजाए जाते हैं, अब्दुल बादशाह का प्रयोग किया जाता है, और मुस्लिम जो धार्मिक एक झंडा है उससे उतार के भगवा झंडा लगाया जाता है। हम कहते हैं आपको हर। अच्छा, आप ऑन रिकॉर्ड बता दी कितनी जगह घटनाएं हुई हैं, आप ऑन रिकॉर्ड बताइए जरा। बहराइच छोड़ो और घटना बताइए कहां पर हुई है। सुन लीजिए, हाँ मैं बता दूं। देखिए बहराइच की घटना में कौन शामिल था, भाजपा के एक विधायक ने उन सब पे एफआईआर दर्ज करा दी, बता दिया। देखिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और मैं ये कहता हूँ कि देखिए जब आपने हरा झंडा बहराइच में आता है तो वहां पर आप हमारी आन बान शान तिरंगा लहराते, तिरंगा लगाते, तो हम आपका सम्मान करते, सलूट करते, क्योंकि तिरंगा हमारी आन बान शान है। और देखिए अभी आपने कहा जहां जहां पे भी शोभा यात्राएं निकलती है वहां पर अगर इस तरीके का सामाजिक तत्व माहौल बनाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर हमारे जो शासन प्रशासन। चलिए मैं आपको रोकूंगा नाजिम भाई, मैं माफी करा रहा हूं, समय कमी। अविरल आपके पास चलूंगा, अविरल जवाब दीजिए। देखिए सबसे पहले तो मैं स्पष्टीकरण देना चाहूंगा, जिस प्रकार से जिस परिप्रेक्ष्य में आपने मेरा नाम लिया था, जब महंत राजदास जी जुड़े थे, कि मेरे द्वारा जो उदाहरण दिया गया माता वैष्णो देवी का, वो एक अलग परिप्रेक्ष्य में था, वो कुंभ के विषय पर बिल्कुल नहीं था। लेकिन जहां तक बात है कुंभ की, कुंभ के मेले का जहां तक विषय है, तो कुंभ का मेला किस धर्म के लिए है, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा। नंबर 2 मैं ये जानना चाहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की ये बात कर रहे थे, अगर मैं कहता हूं कि मेरे घर के भीतर कोई मुस्लिम धर्म का व्यक्ति एक प्रकार से प्रवेश नहीं करेगा, तो क्या संविधान मुझे इसकी इजाजत नहीं देता? मेरा घर है, मैं अपने घर में वो तय कर रहा हूं, मैं किसी और के ऊपर वो फैसला इंप्लीमेंट बिल्कुल नहीं कर रहा हूं जो हमारे नहीं, बिल्कुल नहीं संविधान देता है, संविधान बिल्कुल भी आपको याद नहीं देता है। और ये आपका घर की बात नहीं हो रही, यहाँ हिंदुस्तान की बात हो रही है, यहाँ एक खुले जो है समाज की बात हो रही है। नहीं, बिल्कुल गलत आपने कहा। कैसी बात कर रहे हैं? मेरे घर के अंदर मेरी अनुमति के बगैर कोई नहीं घुसेगा। आप बिल्कुल बात कर रहे हैं,
मेरे घर के भीतर मेरी अनुमति के बगैर कोई नहीं घुसेगा, चाहे वो किसी कम्युनिटी का व्यक्ति हो। जनता पार्टी के प्रवक्ता, लेकिन आपके घर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक खुले मंच की बात हो रही है, यहाँ पे एक महिला की बात हो रही है। आप अपने घर मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ, आप चिंता मत करिए, इतना टेंशन मत लीजिए। आपके बीच में मैं नहीं बोला था, अगर आप मेरे बीच में बोलेंगे तो मैं भी जानता हूँ। चलिए रजत भाई आ जाऊंगा आपके पास, रजत भाई आऊंगा आपके पास। चलिए अविरल अपनी बात खत्म करें। इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे, इंटरप्ट करेंगे तो वो गलत होगा जी। देखिए, जहां तक बात है कुंभ के विषय की, तो कुंभ कौन लोग मनाते हैं, सबसे पहले तो इस विषय को जान लेना चाहिए। नंबर 2, इसे जान लेना चाहिए कि जहां तक बात है मंदिर की और मस्जिद की, जहां तक बात है पंडित की और मौलाना की, फिर तो वो भी आप ये कह लीजिए कि मौलाना साहब को मंदिर में आकर पूजा कर लेनी चाहिए, लेकिन ये कहेंगे हाजी साहब की वो इनका मजहब अनुमति नहीं देता है। जब मजहब अनुमति नहीं देता, इनके रीति रिवाज अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग है। सुनिए अमीरुल भाई, हम तो कहते हैं मस्जिद में आऊंगा, नाजिम भाई आऊंगा आपके पास आऊंगा। मैं थोड़ा समय मैं क्लियर कट बात कर रहा हूं, जिससे कोई समस्या ना हो, कोई दंगा ना हो, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था अच्छी रहे। उसके लिए यही साफ है कि जो हमारे रीति रिवाज है उनका पालन हम करें, और वो कोई और तय नहीं करेगा, वो अखाड़ा परिषद तय करेगा, धार्मिक लोग तय करेंगे, धर्माचार्य तय करेंगे। धर्माचार्यों का अधिकार है कि वो तय करें कि सनातन धर्म का कोई भी उत्सव है, कोई भी फेस्टिवल है, किस प्रकार से मनाया जा रहा है, कुंभ किस प्रकार से आयोजित होगा, ये अखाड़ा परिषद तय करेगा। वो मुख्य संस्था है सनातन धर्म की अखाड़ा परिषद, संतों की बड़ी संस्था है, संत हमारे लिए पूजनीय है, इसीलिए संत ही तय करेंगे कि किस प्रकार से कुंभ का मेला आयोजित किया जाएगा। चलिए रजत जी जल्दी से अपनी बात को रखें। अनम्यूट कर लीजिए भाई साहब। विशाल जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, तुरंत मेरी बात का जवाब दें। वो अपनी गाड़ी कहाँ बनवाते हैं, नाम बताइए, गाड़ी कहाँ बनवाते हैं? अरे सर्विस सेंटर में देते होंगे भाई साहब जी। अरे भाई साहब, बिल्कुल मुस्लिम क्या बनवाते हैं गाड़ी? कहाँ नहीं, मुस्लिम के यहाँ बिल्कुल नहीं जाती है, इस बात को क्लियर कट जान लीजिए। मुस्लिम के यहाँ मेरी गाड़ी आधे से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विधायक जितने बड़े धर्माचार्य हैं, अभी क्या कटाने जाते हैं बड़े बड़े। हम आप तो फिर भी मोहल्ले की दुकान में कटा लेते हैं, और आप यहाँ पे मंच पे खड़े होकर के हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रहे हैं। अविरल जी फिर मैं कहूंगा, ये हिंदुस्तान जो है जोड़ने से चलेगा, तोड़ने से नहीं चलेगा। और ये बात नहीं, अगर मेरी निजी बात आप पूछ रहे हैं तो इस बात को जान लीजिए, मैं कोई सामान किसी मुसलमान से नहीं खरीदता हूँ। ये मेरा निजी फैसला है, मैं किसी मुसलमान से कोई सामान नहीं खरीदता हूँ। आप गलत बोल रहे हैं, आपका काम ही नहीं चलेगा, आपकी रोज नहीं, मेरा तो चल रहा है, बाकी जिसे जो करना है वो करे। मैं किसी के ऊपर अपना फैसला इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ, मेरा पर्सनल डिसीजन है, मैं मुसलमान से कोई सामान नहीं खरीदता हूँ। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि जो है चाइना का बहिष्कार कर दीजिए, दूसरी तरफ से आप चाइना से इम्पोर्ट कराते रहते हैं। अरे आप इम्पोर्ट रोक दिए ना, उसी तरीके से चीन की कमर तोड़ दी भाई साहब हमने। चलिए मैं रोकूंगा, मेरे पास समय की कमी है, समय कम है। मैं संतोष यादव के पास रजत जल्दी से अपनी बात को आप खत्म करिए, मैं संतोष यादव की तरफ चल रहा है, जल्दी से अपनी बात को खत्म करें। फिर से ये कहूंगा कि जो भी ये मांग की है और 18% जिसने भी करी है, ये उनका अपना पर्सनल जो है इंटरेस्ट होगा, कुछ भी है, वो राजनीति को भड़काने का काम कर रहे हैं, और ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। ये हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम दोनों से बन करके मिला है, और ये हमारे संविधान से चलेगा। ये किसी भी पार्टी के उनके अपने विचारों से नहीं चलेगा, और ये हमारी उनके विचारों की लड़ाई है। हम गांधी को पूछते हैं, हम भगत सिंह को पूछते हैं, और ये सावरकर को पूछने वाले लोग हैं। ये हिंदुस्तान को जिस तरीके से चलाना चाहते हैं, हिंदुस्तान की जनता वैसे चलाने नहीं देगी। बिल्कुल सही बात आपने कही, सावरकर के विषय पे आप चर्चा करना चाहते हैं तो शिवसेना, उद्धव बाला साहब, संजय राउत, अविरल जी शांत हो जाइए, आपके बीच में नहीं बोलना, आप शांत हो जाइए, आपके बीच में नहीं बोलना, आप शांत हो जाइए। खिलाफ है अविरल जी चल रहे हैं, और इनकी बौखलाहट, ये पीडीए है जो इनकी बौखलाहट है। और जिस तरीके से जो है हमने उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन किया है, आने वाले इन 9 उपचुनावों में समाजवादी पार्टी 9 की 9 सीट जीतने जा रही है। आपका जो पीडीए है, चलिए बहुत अब आप दोनों रुक जाइए। संतोष यादव जी, राजनीतिक दलों का काम अपना चल रहा है, आप कैसे देखते हैं? मैं दोनों लोग माफी के साथ रोकूंगा भाई, मैं माफी के साथ दोनों ही भाइयों को रोकना चाहूंगा अपने। संतोष जी चलिए, अविरल जी हो गया, टाइम ओवर हो गया। चलिए रजत जी मैं फाइनल कमेंट, मैं नाजिम भाई मैं बस फाइनल कमेंट ले रहा हूँ वरिष्ठ पत्रकार संतोष यादव जी से। संतोष जी,
चुनाव जीतना चाहते हैं उस तरीके से आम जनता आपको वोट नहीं देगी। ये हिंदुस्तान की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है आप किस तरीके से नफरत की राजनीति पे करना चाहते हैं। और अब ये हम कोई नफरत नहीं करते हैं। नफरत की राजनीति तब हो रही थी जब अतीक अहमद को बढ़ावा मिल रहा था, मुख्तार अंसारी को बढ़ावा मिल रहा था, जिहादियों को बढ़ावा मिल रहा था, चलिए चलिए संतोष जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? अब जनता जाग गई है, अब जनता जाग गई है और अब भारतीय जनता संतोष जी, आप हमें सुन पा रहे हैं यहाँ पे? और जो आपका संतोष जी अनम्यूट कर लीजिए। मैं रजत भाई चलिए, नाजिम भाई जल्दी से, संतोष जी आप अनम्यूट कर लीजिए जल्दी से, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। चाहते हैं ऑन बटेंगे नहीं। संतोष जी अनम्यूट कर लीजिए। नाजिम भाई जल्दी से बोल लीजिए, आप जल्दी से। विशाल भाई बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, मैं एक मुस्लिम हूँ, भारतीय मुस्लिम हूँ। मैं अपने हिंदू भाइयों से इसी दुकानों पर जाकर सामान कह रहे हैं तो भाई की तरह हम लोग हिंदू भाइयों से बेहद मोहब्बत करते हैं। विशाल भाई मैं फिर से मैं बोलना चाहूंगा, अभी आप ताजी बात कर रहे थे सीसामऊ उपचुनाव की। आप बनखंडेश्वर मंदिर में विधायक इरफान सोलंकी से 50 लाख रुपए ले लेते हैं उस मंदिर के निर्माण के लिए। 50 लाख रुपए पैसा शुद्ध हो गया और जल अशुद्ध हो गया। आप मंदिर को आज गंगा जल से संतोष जी आप अनम्यूट कर ले तो हम आपको सुन पाएंगे। संतोष जी अनम्यूट करिए अपने आप को, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। बनखंडेश्वर मंदिर में विधायक इरफान सोलंकी ने 50 लाख रुपए का जो है वहां पे कार्य के लिए पैसा शुद्ध हो गया। वहां पर हाजी जी ने हवन भी किया था, प्रांगण में ही हवन किया था। विशाल भाई, बिल्कुल विशाल भाई। चलिए रजत भाई, संतोष जी जल्दी से। शुद्ध होता है, जल शुद्ध होता है। यहाँ पर जातवाद की बात नहीं होनी चाहिए। और अभी कोई मुख्यमंत्री जी ने कोई निर्णय नहीं लिया है, ये अखाड़ा परिषद की निजी राय है ना। वही मैंने सबको निजी राय पर अगर कुछ होता है तो मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे, उसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। तो चुनाव सर के ऊपर है, सब लाम बंद हो जाएंगे। अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। जिस दिमाग में भाजपा में ये हो कि मैं जातवाद करके इस तरह कर लूं, तो कहे मुस्लिम खेत में वोट मांगने जाते हो? हिंदुओं से वोट मांग लो, अपने घर में बैठो, लड़ो लो चुनाव। भाई सारी जातियां जाती है एक दूसरे के वोट मांगने। सपा नहीं जाती कि भाजपा नहीं जाती है कि कांग्रेस नहीं जाती है कि लोक दल नहीं जाता, सब उनके आगे पीछे घुटने टेकते घूमते हैं कि मुस्लिम वोट हमको मिल जाए, मैं चुनाव जीत जाऊं। लेकिन जैसे ये बात होती है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की, उसमें ये ऑटोमेटिक लोग कूदने लगते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, मैं नाम नहीं उनका लूंगा क्योंकि वो बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है कि मतलब चुनाव के समय इस तरह की मतभेद पैदा करना क्या चाहते हैं? वो चुनाव इंतजार करते, कहते ना, वो एक कहावत है संतोष जी, आपको पता होगी, कुछ लोगों की साहलक शुरू हो जाती है जब चुनाव होते हैं, उनको काम मिल जाता है। उनका नाम आने लगे अखबार में और बस वो बोलने लगे, फतवा जारी कर दिया। इनके फतवा क्या असर है भाई? जो चिल्ला रहे हैं इनके फतवा कोई मानता है? कितनी बार वैसी चिल्लाए, मेरा फतवा इनको वो भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। चलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए। हम बात कर रहे थे क्या महाकुंभ में मुसलमान बैन हो गए। अखाड़ा परिषद की इस मांग पर अब सरकार क्या निर्णय लेती है? क्या सच में महाकुंभ में इस बार मुसलमानों को दुकानें आवंटित नहीं होगी? ये बड़ा सवाल है निशान है। फिलहाल इस कार्यक्रम में देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।